गाइस हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक चल रहा था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक में आज हमारा एक बहुत ही अच्छी यूनिट का है, जिसका एक अच्छा टॉपिक है जिससे बहुत कुछ सुनाते हैं, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। आइए हम आज इनफर्टिलिटी की चर्चा करेंगे। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हेल्थ का डिस्कशन करना बेकार है बिना इनफर्टिलिटी की बात के लिए। क्या है इनफर्टिलिटी, जरा देखिए बेटा। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया आर इनफर्टाइल। लार्ज नंबर ऑफ कपल इन ओवर इंडिया आर इनफर्टाइल। ये कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ कपल इन इंडिया आर इनफर्टाइल। मतलब व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस? इसने कहा व्हाट इज इनफर्टाइल। इनफर्टाइल कपल होते कौन है? इनफर्टाइल कपल होते कौन है? देखो मैं आपको बताऊं हु इज इनफर्टाइल। ऐसा मैरिड कपल जो 2 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए इंटरकोर्स कर रहा है। बिना 2 साल तक कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए भी इंटरकोर्स करता है, तब भी उसका कोई बेबी नहीं होता, तब भी अगर कोई फीमेल वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती, तो ऐसे कपल बेटा इनफर्टाइल कहलाते हैं। 2 साल तक कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए बिना अगर वो इंटरकोर्स करता है, तब भी अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो ऐसे कपल बेटा इनफर्टाइल कपल कहलाते हैं। दे अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड। देखो, द अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। दिस रीजन ऑफ दिस चाइल्ड मैनी फिजिकल कंजेनिटल डिजीज। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी फिजिकल। इसका रीजन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक हो सकता है मैनी फिजिकल रीजन हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना कर पा रहा हो, कंजेनिटल हो, जन्मजात हो, कोई बीमारी हो, लाइक HIV जैसी कोई खतरनाक बीमारी हो, ड्रग्स, सपोज करो कोई ऐसा ड्रग्स ले रहा हो, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ज़्यादा है बेटा हमारे इंडिया में। साइकोलॉजिकल, जैसे मान लो उसे पता हो ना, मैं तो पहले से ही ना मर दूँ, उसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए पेनिस का इरेक्ट ना हो पाना। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द infertility. Often the female is blamed for the couple being childless. हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं, इन समाज की कुरीतियों की वजह से फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है। अगर कोई बेबी पैदा नहीं होता तो कौन उसको ब्लेम? ऑफ्टन द फीमेल इज द ब्लेम फॉर द कपल फॉर चाइल्डलेस। अगर किसी का चाइल्ड नहीं होता तो किसको बेटा ब्लेम करते हैं? फीमेल को। बट मोर ऑफ्टन दैट नॉट, बट ये हमेशा सही नहीं। द प्रॉब्लम लाई इन द मेल पार्टनर। ज़्यादातर प्रॉब्लम मेल, मैं ये नहीं कह रहा फीमेल पार्टनर में नहीं होती, बट प्रॉब्लम लाई आल्सो इन द मेल पार्टनर। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, इनफर्टिलिटी क्लिनिक। स्पेशल इनफर्टिलिटी क्लिनिक हम उन्हें कहते हैं। कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर एंड एनेबल दीज कपल टू हैव चिल्ड्रन। बेटा ऐसे चिल्ड्रनों को, ऐसे कपल्स को जो इनफर्टाइल हैं, जो ना बेबी नहीं पैदा हो सकता, कि इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेन सवाल तो है जी हाँ। ऐसे सेंटर बेटा हम इनफर्टिलिटी सेंटर कहते हैं, फर्टिलिटी सेंटर कहते हैं। जो जिन बेबी नहीं है उनको बेबी हो सकता है। कुड हेल्प इन डायग्नोसिस और करेक्ट। हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कि व्हाट इज करेक्टेड नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये करेक्शन पॉसिबल है। द कपल कुड बी असिस्टेड टू बी चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बेटा ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसके वजह से बेबी हो सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, और उसे हम शॉर्ट में ART कहते हैं। जी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि है, नहीं है, और ऐसी टेक्नोलॉजी को हम ART कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखो पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लेबोरेटरी में। इन विट्रो, इन लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम फर्टिलाइजेशन करें, फर्टिलाइजेशन होता है क्या? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को मिला दो, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को अगर मिला देंगे वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इन द बॉडी। मतलब बॉडी के बाहर ऐसी ही सिमिलर कंडीशन रखी जाती हैं जो बॉडी के अंदर हैं। फॉलो बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर। बॉडी के फॉलो बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मेथड। अब जैसे ही बाहर एम्ब्रियो बन जाता है बेटा, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में। मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के बाहर, और जैसे ही एम्ब्रियो बना उस एम्ब्रियो को यूट्रस में। देखो वहाँ दिक्कत क्या थी? फर्टिलाइजेशन ही तो नहीं हो पा रहा था,
जाइगोट ही तो नहीं बन पा रहा था, इसीलिए हम इसको बाहर जाइगोट बना लेते हैं और एम्ब्रियो में ट्रांसफर। इन दिस मेथड प्रॉपर्ली नोन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी बन गया, नहीं, टेस्ट ट्यूब में बाहर सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम ले जाया जाता है, ओवम में स्पर्म डाला जाता है और ओवम स्पर्म बन के जाइगोट बन जाता है और जाइगोट 8 सेल तक 32 सेल तक अंडर 32 सेल अंडर द ब्लास्टुला फेज इसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, और अगर अंडर द 8 सेल होगा तो हम फैलोपियन ट्यूब। ओवा फ्रॉम द वाइफ, देखो करते क्या है इसमें, कैसे क्या करते हैं। ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवा तो वाइफ से ले लिया, डोनर फीमेल, या फिर मान लो अगर कहीं ओवा में बना तो डोनर फीमेल से ले लिया, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल। मतलब ये कह रहा है अगर फीमेल अनफर्टाइल है, ओवा ही प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो किसी डोनर से ओवा ले लेते हैं। अगर ऐसी मेल अनफर्टाइल है जो स्पर्म ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो किसी डोनर से स्पर्म ले लेते हैं। और कलेक्टिवली एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, कलेक्टिवली और इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर द साइमल्टेनियस कंडीशन इन द लेबोरेटरी। हम उसको क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इन दोनों का फ्यूजन कर देते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, अब जाइगोट बन गया, अब जाइगोट और जो अर्ली एम्ब्रियो बना उसको मैं या तो फैलोपियन ट्यूब में डाल सकता हूँ, यूट्रस में डाल सकते हैं। देखो द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ओनली 8 ब्लास्टोमियर, ध्यान रखना बेटा, अप टू ओनली 8 ब्लास्टोमियर could then be transferred into the fallopian tube। फैलोपियन ट्यूब इसको हम कहते हैं जिप्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर, इसको जिप्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, क्या कहते हैं इसको, जिप्ट। मतलब अप टू ट्रांस, अब इसको करूँगा क्या मैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूँ, इसको कहेंगे जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब ध्यान से देखना बेटा, एंड एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से एम्ब्रियो ज़्यादा है, फिर हम इसको डालेंगे यूट्रस में। कहाँ डालेंगे बेटा, यूट्रस में। इनटू द यूट्रस इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, फिर हम उसको क्या कहेंगे, इंट्रा यूट्राइन। अगर 8 ब्लास्ट, व्हाट इज ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर नथिंग, इट इज द सेल ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है तो इसको डालूंगा इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो गया तो मैं डालूंगा यूट्रस में, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। किसके लिए, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। एम्ब्रियो फॉर्म इन वीवो फर्टिलाइजेशन, देखो बेटा जो एम्ब्रियो बनता है ना वो मम्मी के यूट्रस में ही बनता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, बॉम्ब के बाहर। फर्टिलाइजेशन यूट्रस के बाहर होता है, लेकिन एम्ब्रियो तो उसी के अंदर बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट विद फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड एज ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अगर मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, बेबी को कंसीव कर ही नहीं सकती, फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करते हैं बेटा, जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती उसको बेटा कोई ही सरोगेट मदर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब देखो बेटा ये तो इन विट्रो, अब इन विवो भी तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम। अब जान मान लो कोई ओवम बना ही नहीं रही, और बस ओवम की गलती है, पूरा कंसीव कर सकती है, पाथ बढ़िया, लेकिन ओवम नहीं बना रही, तो देखो क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम कहते हैं गिफ्ट, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अरे गैमीट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाना, इट्स कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सिर्फ वो ओवम ही तो नहीं बना रही थी, अब हमने ओवम बाहर से लाकर डाल दिया, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट सुटेबल तो था, और फर्दर डेवलपमेंट यानी कंसीव भी कर सकती। अनदर मेथड अटेम्प्टेड, तो ये वाला मेथड हम उसको अपनाते हैं। जैसे मान लो कोई फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओवा ला के दे देंगे, ओवम ला के दे देंगे, और ओवम को हम फीमेल गैमीट कहते हैं, तो गैमीट ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। गिफ्ट हो गया, यानी कि ये इन विवो हुआ कि इन विट्रो। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला के अंदर हो रहा है कि बाहर, नहीं, ये प्रयोगशाला के बाहर, प्रयोगशाला में नहीं हो रहा, ये यूट्रस के अंदर हो रहा है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। इंट्रा, अब जैसे मान लो कोई है, जैसे ओवम है, ओवम के अंदर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, मान लो स्पर्म टेरेटो जूस्पर्म में टेढ़े मेढ़े स्पर्म,
चला नहीं जा रहा, टेढ़े मेढ़े हैं, चला नहीं जा रहा, दौड़ा नहीं जा रहा, तो हम स्पर्म को उठाकर डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल दें। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगला मेथड देखो ध्यान से बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, ये भी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। यानी कि जब स्पर्म चला ही नहीं जा रहा तो मैं कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लूँ, क्या बेटा वो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं होगा। स्पर्म ही नहीं चला जा रहा, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? तो इसके लिए बेटा ओवम को हम डायरेक्ट स्पर्म को हम डायरेक्ट स्पर्म ओवम में इंजेक्शन लगा के घुसेड़ देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एक्सी के नाम से हम इसको जानते हैं। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर। अब देखो मेल का कभी कभी क्या होता है ना, फीमेल का सिस्टम सब बढ़िया, मेल का सिस्टम सब बढ़िया, लेकिन गड़बड़ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में, पेनिस का इरेक्शन ही नहीं हो रहा। अब पेनिस का इरेक्शन नहीं हो रहा तो भाई साहब इंसेमिनेट कैसे हो? सीमन को वेजाइना के अंदर कैसे डाला? और सीमन वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो क्या कहते हैं, स्पर्म दौड़ेगा कैसे, दौड़ कैसे लगाएगा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमन कहाँ डाल देना होता है? वेजाइना के अंदर। और आर्टिफिशियल अगर मैं डालूँ तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब सीमन को उठाकर वेजाइना में इंसर्ट कर देना। इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखो, इनफर्टिलिटी केस either due to inability of the male partner to inseminate the female due to very low sperm count into the ejaculate। इतना स्पर्म काउंट वेरी कम है कि साला वो इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा, और जब इजैकुलेट नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा बेटा, आर्टिफिशियल कोड भी करेक्टेड भाई। कैसे करेक्टेड भाई? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमन को उठाकर डायरेक्ट वेजाइना के अंदर डाल देना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, अगर हस्बैंड का, जैसे हस्बैंड का बस पेनिस इरेक्ट नहीं होता, बाकी सीमन तो सब बढ़िया है, या तो हस्बैंड से ले लो या फिर किसी डोनर से ले लो। इन दिस टेक्निक द सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. This process is called intrauterine insemination of female। मतलब सीमन तो हमने वेजाइना के अंदर डाला है बट वो आर्टिफिशियली डाला है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगला देखो बेटा ध्यान से, तो ऑप्शन आर मेनी। देखो कई ऑप्शन है अपने पास, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गया, गिफ्ट हो गया, गिफ्ट हो गया। तो हमें इन विट्रो कौन सा होगा? लेबोरेटरी में क्या किया? लेबोरेटरी में हमने दो चीज़ें की। देखो इन वीवो पहले देख लो, इन वीवो गिफ्ट आई है, दो चीज़ हमारे पास इन वीवो हो गई, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये दोनों ही चीज़ें कैसी हो गई? इन वीवो, यानी यूट्रस के अंदर। इनके अलावा जो भी है वो सब इन विट्रो हुआ है। वो सब कैसा हुआ? इन विट्रो। ये सब इन वीवो हुआ। अगला बेटा देखो ध्यान से, तो ऑल द टेक्निक आर रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। ये कह रहे हैं बहुत पैसा लगता है, हाईली एक्सपेंसिव है, बड़ी केयर से। क्या भैया केयर क्यों नहीं की जाएगी? छोटे थोड़े से 2 से 3 ml स्पर्म में 20 से 30 करोड़ स्पर्म होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट। और इतना माइन्यूट स्पर्म को क्या मैं नंगी आंखों से देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। मुझे बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और हमें ऐसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत चाहिए जो एक्सपर्ट हों, वही तो कर पाएंगे। ओवम में डालेंगे, फिर देखेंगे क्या मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हाईली एक्सपेंसिव ये बता रहे हैं। अब ये अगली बात कह रहे हैं, देयरफॉर द फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली फ्यू सेंटर इन द कंट्री। तो जब ये हाईली प्रचार और ज़्यादा खर्चा है तो सीधी सी बात है भाई, तो ये फैसिलिटी कम ही सेंटर पर होगी, बिल्कुल ओबियसली। देयर बेनिफिट अफोर्डेबल ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। तो बेटा ये जब कम सेंटर पे है तो इससे जो पीपल जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी तो कम ही उठा पा रहे हैं। क्यों? एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इस बात की गारंटी नहीं है कि ये प्रोसेस सही भी होगी कि नहीं, बेबी हो ही जाएगा कि नहीं। इमोशनल, पहला तो इमोशनल तरीके से है ना, अरे इनका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा, अरे ये नहीं, तो इमोशनल तरीका। दूसरा रिलीजियस, कुछ हिंदू धर्म की वजह से, नहीं आर्टिफिशियली हमें नहीं। एंड सोशल फैक्टर आल्सो डिटरमिनेट द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड। कुछ सोशल इशू भी होते हैं, कहते हैं अरे बच्चा तो हॉस्पिटल से पैदा हुआ है, इनसे बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, फीमेल का गड़बड़ थी तो किसी और का बच्चा। सोशल इशू भी अडॉप्ट होते हैं, इसलिए बेटा इतना पॉपुलर क्राइटेरिया नहीं है। बट निसंतान रहने से कुछ तो संतान होना अच्छी बात है ना।
निसंतान रहने से कुछ संतान हो जाना बढ़िया, भले ही थकेला संतान पैदा हुआ लेकिन निसंतान से तो बढ़िया है ना। धीरे धीरे सिंस द अल्टीमेटली एम ऑफ द ऑल दीज प्रोसीजर इज हैव चिल्ड्रन इन इंडिया, इन सब का अल्टीमेटली एक ही एम है कि जो निसंतान रह रहा था उसके संतान पैदा हो जाए। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन। आप जानते हो इंडिया, अपने भारत में बहुत ऐसे अनाथ बच्चे हैं हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव, जो बेचारे स्टिल मैच्योरिटी, वो मैच्योरिटी के सर्वाइव नहीं रह पाते अनलेस टेकन केयर ऑफ, क्योंकि उनकी टेकर नहीं हो पाती। अवर लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट्स एजिएट, और हमारा लॉ बेटा लीगल ऑप्शन भी देता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, ये एक सबसे बेस्ट मेथड है पेरेंट्स गुड होने का। आप जानते हो बेटा हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको अच्छा खाना भोजन नहीं मिल पाता, जिन्हें माँ बाप का साया नहीं होता। हमारे इंडिया में ऐसा कानून है कि ऐसे बच्चों को माँ बाप मिल जाएं और इन माँ बाप को बच्चे मिल जाएं। दैट्स अ वेरी बेस्ट मेथड फॉर दिस मेथड। समरी है बेटा इस चैप्टर की, ये चैप्टर हमने लगभग ख़त्म कर लिया है। इसके बाद एक अगला चैप्टर आप बताओगे हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस